की है, गाड़ी तो तुम्हारे घुमा 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 घुमा। अरे आराम से कमर लचक जाएगी तुम्हारी। कहाँ जा रही हो? कहो तो हम छोड़ दे आपको। अरे भैया तुम्हारे साथ थोड़ा ही न जाएगी, इसका आशिक आ रहा होगा मोटर बाइक लेकर। अरे आएगा मोटर बाइक पर, लेकिन जाएगा हमारे कांधों पर, शमशान घाट पर फेंक देंगे। अरे मैडम को गुस्सा आ रहा है। मैडम, अरे मैडम छोड़ देते हैं हम आपको, सफर का आपको मजा आ जाएगा, पता ही नहीं चलेगा आपको सफर का। चलो छोड़ देता हूँ आपको। छोड़ो मेरा हाथ। आ जाओ, आ जाओ, बैठो। अरे बैठो ना, आपको तकलीफ नहीं होगी, आराम से टेबल सीट जाएंगे। अरे सफर का पता ही नहीं चलेगा। बैठो बैठो बैठो। अरे बैठो ना, प्यार से बोल रहा हूँ तुम्हें, बैठो, तुम्हें तकलीफ नहीं होगी, बैठो ना। बैठो। इसे कहाँ छोड़ोगे कमीनो? चलो मुझे छोड़ो। अबे तुझे तो हम नर्क में छोड़ेंगे, लेकिन तू है कौन? जो हर हिंदुस्तानी को होना चाहिए, रक्षक। पकड़ो इसको। अबे तू रक्षक है, तो क्या भक्षक है? हाँ, सारण कहीं के रक्षक बनता है और साले साला रक्षक है या राक्षस, कोई भी हो, छोड़ूंगा नहीं। मैं कहाँ पर हूँ? उसने दिखाई नहीं देगा मुझे। रुको, रुको। अरे जिसके लिए मैंने इतना बड़ा पंगा लिया, बगैर थैंक यू बोली चली गई। चलो कोई नहीं। रक्षक जी, गरीब आशिक के हाई लोग हैं तो ऐसा ही होता है, लोग बिना बोले चले जाते हैं। Excuse me? Oh, sorry. Hello. Hi. I'm अर्पिता तिवारी. Actually मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ. Sorry I'm late. सॉरी की कोई बात नहीं है, एक्चुअली आज हमारे बॉस भी लेट हैं। आप लकी हैं। आप बैठिए, मैं आपको बताती हूँ। ओके। हेलो सर, अर्पिता मैम आ गई हैं, उनको अंदर भेज दूं? ओके सर, थैंक यू। मैम आप जा सकती हैं। थैंक यू। May I come in, sir? Yes, come in. Sorry sir, थोड़ा लेट हो गई। Please have a seat. Thank you. अरे आप? You are very selfish. मैं वहां गुंडों से आपके लिए दुश्मनी ले रहा था और आप वहां से बिना बताए निकल गई। सॉरी सर, एक्चुअली मैं इस इंटरव्यू को लेकर इतना परेशान थी कि फिर मेरी बस आई और मैं निकल गई। पर मैंने सोचा था कि जब भी आपसे मिलूंगी आपको मिलकर थैंक्स जरूर कहूंगी, और मेरी विश इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी इसका मुझे अंदाजा नहीं था। आपको रुकना तो चाहिए था, आप बोलती तो मैं आपको छोड़ देता, रास्ते में इंटरव्यू भी हो जाता और आप सीधा यहाँ आके जॉइनिंग लेटर ले लेती।
सॉरी सर, पर फिर आप मेरा टैलेंट कैसे देख पाते? और हो सकता है सिंपैथी में आकर आप मुझे जॉब भी दे देते, जो कि मैं नहीं चाहती थी। मैं अपनी काबिलियत के दम पर नौकरी पाना चाहती हूँ। और वैसे भी हम लड़कियां तो होती ही अभिशाप हैं। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं। प्लीज शो मी योर रिज्यूम। या श्योर। वेरी गुड। आप तो जानते होंगे कि ये जो जॉब है मेरी पर्सनल सेक्रेटरी की है, जिसमें आपको हमारे ऑफिस का पूरा ख्याल रखना पड़ेगा और मेरे ऑफिस आने से पहले आपको ऑफिस आना पड़ेगा। जी। यदि आप चाहती हो तो आज से ज्वाइन कर सकती हो। रियली? यस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अच्छा, तो मैं अपना कैबिन देख लेती हूँ। आपके आगे तो सब फेल है। आप न कमाल एकदम। है, मैं क्या बताऊं आपको, जब आप रोड पे चलते हो तो लोग है। हाँ बोलना, रोड पे चलता तो क्या होता है? हाँ ये डिसेंट लगता है। कौन है? दीवाना मैं तेरा दीवाना, कब से कर रहा हूँ तेरा इंतजार। भैया है, हम इसके भैया है। अबे गाड़ी स्टार्ट कर जल्दी से। भैया है, हम इसके भैया है। जी सर, हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है सर। ओके सर। सर, आपका डिनर मंगवा दूं? नहीं। क्यों? सब लोग चले गए सर, कितना काम करेंगे आप? कुछ काम कल के लिए भी छोड़ दीजिए। एक्चुअली कल मेरा एक क्लाइंट के साथ इस प्रोजेक्ट को लेके इम्पोर्टेंट डिस्कशन है। तो सर मैं निकलूं, क्योंकि रात भी काफी हो चुकी है और फिर मेरी बस। तुम रुको, मैं तुम्हें छोड़ता हुआ निकल जाऊंगा। अरे नहीं सर, आपका रास्ता अलग है और मेरा रास्ता अलग। आप मुझे छोड़ने ऑपोजिट साइड क्यों जाएंगे? देखो, यदि आप चाहो तो हमारा रास्ता एक हो सकता है। मैं कुछ समझी नहीं सर। देखो अर्पिता, मुझे गोल गोल घुमाकर बात करने की आदत तो है नहीं। तुमने मेरा और मेरी कंपनी का इतना ख्याल रखा है, तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। सॉरी सर। बुरा लगा तो मैं सॉरी बोलता हूँ आपको। अरे नहीं सर, आप सॉरी मत बोलिए। और जितना मैंने आपको समझा है, जो भी लड़की आपसे शादी करेगी वो बहुत ही खुशनसीब होगी, उसे आप जैसा पति मिलेगा। पर मेरे माँ बाप द्वारा दिए गए संस्कार मुझे इस बात की इजाजत नहीं देते कि मैं अपनी मर्जी से शादी कर सकूं। और हाँ, एक काम हो सकता है, अगर आपको बुरा ना लगे तो। इफ यू डोंट माइंड। बोलो। आप अगर मेरे मम्मी पापा से बात करें तो। बस इतनी सी बात। मैं कल ही अपने मम्मी पापा को लेकर आपके घर पे आता हूँ। अब तो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ सकता हूँ। ओके। नमस्ते। 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 थैंक यू। थैंक यू बेटा, थैंक यू। अर्पिता बिटिया हमेशा अपने बॉस की तारीफ करती है कि ऐसे मालिक आज तक नहीं मिले। बहुत ही अच्छा नेचर है संस्कार जी का, जैसा नाम वैसे ही गुण। तिवारी साहब, संस्कार तो आपकी बेटी में कूट कूट कर भरे हैं।
और हम चाहते हैं कि जिस मालिक की ये तारीफ कर रही है उसे अपना नौकर बना ले। ये क्या कह रहे हैं भाई साहब? मैं कुछ समझा नहीं। बड़ी नासमझी की बात कर रहे हैं आप। हम संस्कार के लिए आपकी अर्पिता का हाथ मांगने आए हैं और हमें उम्मीद है कि आप ना नहीं करेंगे। क्या हुआ भाई साहब, क्या सोच रहे हैं आप? बस मैं यही सोच रहा हूं भाई साहब कि कहां हम गरीब लोग और कहां आप अमीर। भाई साहब, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं आपसे। गरीब आप नहीं है, गरीब तो हम हैं जो आपके दरवाजे पर हाथ जोड़कर आपकी बेटी का हाथ मांगने आए हैं। सबसे बड़ा अमीर तो वो होता है जिसके यहाँ बेटियां होती हैं। बड़े बड़े अमीरों को लाकर लाइन में खड़ा कर देता है। बहुत भाग्यशाली हैं आप कि आपके घर में बेटी ने जन्म लिया। बस बस भाई साहब, मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए। तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? बिल्कुल पक्का भाई साहब।
मेहमान भी चले गए, अब हमें भी आज्ञा दीजिए। मेरी बेटी को आपने अपने घर की बहू बनाया, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ कर देना समधी साहब। अरे समधी जी। ये लीजिए, चाय पी लीजिए। और क्या सोच रहे हैं आप? आप बैठिए। अर्पिता को आज गए हुए सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे 2 साल हो गए। सच में घर की रौनक होती है बेटियां। कितना सूना सूना हो गया है अपना घर। सुबह जब उठता हूं तो एकाएक मेरे कदम अर्पिता के रूम की तरफ चल पड़ते हैं, लेकिन वहां अर्पिता को ना पाकर बहुत मायूस हो जाता हूं। काश भगवान हमें 2-3 बेटियां और दे देता। तो क्या आप उनकी शादी नहीं करते? जीवन भर घर बिठा कर रखते? हाँ करता ना। एक बेटी ससुराल में होती और दूसरी बेटी को हम घर ले आते, कम से कम हमारे घर में रौनक रहती। काश आप जैसी सोच हर बेटी के बाप की होती तो ये दुनिया स्वर्ग ही बन जाती। तुम सही कह रही हो अर्पिता की माँ। चलिए उठिए, आप तैयार हो जाइए, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। और आपको ऑफिस नहीं जाना क्या आज? अरे 2 दिन बाद तो अर्पिता लौट कर आ रही है, फिर कुछ दिन के लिए उसे घर ले आइएगा, ठीक है? चलिए अब तैयार हो जाइए। चलिए मैं चाय पी के आता हूँ। हाँ आ जाइए, आप रेडी हो जाइए। देखो जी, 2 दिन हो गए, संस्कार ने कोई फोन ही नहीं किया। बहू के आते ही माँ को भूल गया वो। नहीं नहीं करुणा, ऐसी कोई बात नहीं। नए जमाने के बच्चे हैं, बिजी होंगे कहीं घूमने फिरने में। अपना भूल गई। हम भी तो गए थे हनीमून पे, 4 दिन तक किसी की खबर नहीं ली थी। तुम्हारे पापा को पुलिस में कंप्लेन दर्ज करवानी पड़ी थी। वो गलती आपकी थी उस टाइम पे। आपको मेरे पापा को फोन करना चाहिए था। उन्होंने तो पहली बार मुझे इतनी दूर भेजा था। संस्कार का फोन आ गया। हेलो, हाँ संस्कार। अरे बेटा फोन तो कर लेते। मैं नहीं, तुम्हारी माँ परेशान हो रही है। अच्छा बहू कैसी है? क्या प्लान है तुम लोगों का वापस आने का? क्यों? क्या आज ही क्यों? अरे बेटा थोड़ा और रुक जाते ना। अच्छा लो, अपनी माँ से बात करो। हेलो, हाँ बेटा, संस्कार कैसे हो? कैसे हो? अच्छा, अरे फोन भी नहीं किया तुम लोगों ने, मुझे इतनी चिंता हो रही थी। अगर अभी तुम्हारा फोन नहीं आता ना तो मैं खुद ही फोन करने वाली थी। हाँ, अर्पिता कहाँ है? बात करवाओ जरा उससे। हाँ अर्पिता, कैसी हो? अच्छा अच्छा बेटा, बस है ना, अब आ ही जाओ घर तुम लोग। खाली खाली लग रहा है घर तुम लोगों के बिना। हाँ हाँ, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है, चलो ठीक है ठीक है। आज ही आ रहे हैं दोनों शाम को। विजय को कह दीजिएगा एयरपोर्ट से लेके आए। जय जय आया सर। जी सर। वो संस्कार और अर्पिता आ रहे हैं शाम को, उनको लाने एयरपोर्ट चले जाना। ओके सर। जाओ। ठीक है सर। हेलो विजय, कैसे हो? मैं ठीक हूँ सर। अब यार जल्दी से घर चलो, मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। ओके सर। संस्कार बेटा, ये बताओ
कैसा रहा तुम्हारा हनीमून? अच्छा रहा। वेरी गुड। अर्पिता बेटा, तुम्हारा टूर कैसा रहा? एंजॉय किया? इस नालायक ने कहीं घुमाया फिराया कि नहीं? कहाँ पापा जी, एक दो जगह घुमाने के बाद सारा दिन होटल ले जाकर सिर्फ अपने बिजनेस की ही बातें करते रहे। और तो और मुझसे भी अपनी बिजनेस की बातें। यहाँ बिल्डिंग बनाऊं बेनिफिट होगा, वहाँ बिल्डिंग बनाऊं लॉस होगा। बिजनेस बिजनेस बिजनेस। तो बिजनेसमैन हो ना, किसी फिल्म का रोमांटिक हीरो तो हो नहीं जो तुम्हें पार्क में बैठाकर रोमांटिक गाना सुनाता रहूं। संस्कार बेटे, कैसी बातें कर रहे हो? ऐसी बातें थोड़ी करते हैं। पत्नी है तुम्हारी ये? पीएस नहीं है कोई, हक है इसका। सॉरी। हाँ बेटा, जब तुम्हारी मम्मी और मैं कहीं बाहर जाते हैं ना, तो तुम्हारी मम्मी आगे आगे और मैं पीछे पीछे, और उस वक्त मैं ये भूल जाता हूँ कि मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, बस पति हूँ। पति का मतलब जंजीरों में जकड़ा गुलाम। ओके मम्मी पापा, अब मैं सोने जाता हूँ, कल सुबह ऑफिस जाना है। ठीक है बेटा। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट बेटा। गुड मॉर्निंग बॉस। उठिए ना, ऑफिस नहीं चलना क्या? नहीं चलना है का क्या मतलब? और अब ऑफिस जाकर क्या करोगी? What do you mean संस्कार? I mean, अब तो तुम अपने बॉस की बीवी हो, और अब तुम ऑफिस में जाके और काम करने की क्या जरूरत है? अब तो तुम्हें रानियों की तरह ऐश करना चाहिए। नहीं संस्कार, आप तो जानते हो मेरे उसूल, मेरे रूल्स, और मैं काम किए बिना नहीं रह सकती। अर्पिता, लेकिन सोचो, अगर मेरी बीवी अगर मेरी पीएस होगी तो कैसा लगेगा? पहले की बात और थी, और हमारे यहाँ पर किस चीज की कमी है। और अगर तुम्हारा टाइम पास नहीं होता है तो घर में माँ है, उनसे बात कर लो, गाड़ी है, शॉपिंग चले जाओ, घूमो। और अभी तो हमारी शादी हुई है, अभी तो मुझे तुम्हारे हाथों से टेस्टी खाना खाना है। अरे संस्कार, क्या बात है बेटा, रेडी नहीं हुए अब तक? अरे मॉम, अभी भी आपकी बहू ऑफिस जाने की जिद कर रही है। तो क्या हुआ, सही तो है। अरे अभी अभी तो तुम दोनों की शादी हुई है। सारा दिन ऑफिस में तुम इसके सामने रहोगे तो इसका भी मन लगा रहेगा, तुम इसके सामने रहोगे तो इसका भी मन लगा रहेगा। ओके मम्मी। थैंक यू मम्मी जी। मेरी बहू। अर्पिता जी आई। मम्मी जी, हमारी शादी से पहले आप इन्हें हैंडल कैसे करती थी? मैं जाऊं? अर्पिता, क्या हुआ? अरे क्या हुआ तुम्हें? बैठो बैठो। हेलो डॉक्टर। अर्पिता,
सांसें लो। मैंने बोला था डॉक्टर साहब अर्पिता को इतना प्रेशर ना ले। अब देखो क्या हाल हो गया। अरे बेटा, संस्कार ये परेशान होने का वक्त नहीं, ये खुशी मनाने का वक्त है। क्या डॉक्टर साहब? अरे आप बाप बनने वाले हो। अरे भाई तुम बाप बनने वाले, शर्मा जी आप दादा बनने वाले और मैडम दादी। कांग्रेचुलेशन। अब बेटा थैंक डॉक्टर यू साहब को बेटा। छोड़ के आओ। आइए डॉक्टर साहब। अरे अर्पिता बेटा, तुमने हमें चलिए। कितनी बड़ी खुशी दी है। थैंक यू सो मच। अरे करुणा, जल्दी से सबका मुंह मीठा हाँ जी, करवाओ। हाँ जी। दादा बनने वाला हूँ मैं। हाँ जी हाँ जी। और सुनो अर्पिता, आज से तुम्हारा ऑफिस जाना बंद। पूरे 9 महीने तुम अब आराम करोगी। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरे आने वाले कुल के वारिस को कोई भी तकलीफ हो। जी मम्मी जी। अच्छा बहू, मैं समधी जी को खुशखबरी दे देता हूँ। हेलो, हेलो समधी जी, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। बताइए। वो गुड न्यूज देनी थी आपको। गुड न्यूज? आप नाना और मैं दादा बनने वाला हूँ। सच में? हाँ जी, वाह, बहुत बहुत बधाई हो। आपको भी। पार्टी तो बन हाँ रही जी, है। हाँ जी, पार्टी क्यों नहीं, पार्टी पार्टी पक्का। जी अच्छा जी जी रखता जी, हूँ। धन्यवाद धन्यवाद जी। जुग जुग जियो बेटा, खुश रहो। हाँ हाँ सही में अब क्या बताऊं मैं, लेकिन जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। हाँ सही कह रही हो तुम। अरे अर्पिता बेटा, कुछ चाहिए था तो मुझे कह देती। बस मम्मी जी पानी ही पीने आई थी। अरे तो मुझे बोल देती, मेरे नंद गोपाल को कुछ हो गया तो। कुछ नहीं होगा, और वैसे भी ऊपर बोर ही हो रही थी। ऊपर ही टहल लिया करो, मुझे आवाज लगा देती। अच्छा एक बात बताओ, तुम पूरे यकीन के साथ कह सकती हो कि उसके पेट में जो बच्चा है वो बेटा ही है? तुझे क्या लगता है, दुर्गा या लक्ष्मी भी तो हो सकती है? अरे शारदा, मुझे अपने भगवान पे पूरा भरोसा है। इतने बड़े कारोबार का वारिस ठाकुर जी ही आएंगे मेरे घर पे। पर क्या? अरे मैं ये कह रही थी, एक बार जांच करा लो तो अच्छा रहेगा, तसल्ली हो जाएगी कि बेटा है या बेटी। अच्छा करुणा, मैं चलती हूँ, मुझे घर पे बहुत काम है। अरे मैं ये कह रही थी, एक बार जांच करा लो तो अच्छा रहेगा, तसल्ली हो जाएगी कि बेटा है या बेटी। क्या हुआ करुणा जी? कुछ नहीं। और तुम ऐसे शांति से बैठी हो, कुछ तो हुआ है। अरे मैंने कहा ना जी, कुछ नहीं। चलो अच्छी बात है, सो जाते हैं फिर। सुनो जी, एक बात पूछूं आपसे? पूछो जी, एक नहीं दो बातें पूछो भाग्यवान। आप सच बताइए, आपको पोता चाहिए या पोती? ये कैसा सवाल हुआ? अब जो मैंने पूछा उसका जवाब दीजिए। भगवान की इच्छा है, पोता दे या पोती दे। नहीं, मुझे तो पोता ही चाहिए। कैसी बातें कर रही हो तुम, हैं? नहीं, मुझे पोता ही चाहिए। संस्कार के पैदा होने के इतने साल के बाद इस घर में एक बच्चे की किलकारियां गूंजेंगी। तरस गया हूं मैं बच्चे की आवाज सुनने के लिए, उसे अपनी गोद में लेने के लिए, खिलाने के लिए। मैं तो उस पल का इंतजार कर रहा हूं, कब वो नन्ही जान मेरी गोद में आएगी। अब वो चाहे पोता हो या पोती। और तुम? ये सब बातें मैं नहीं जानती। अरे इतना बड़ा बिजनेस है हमारा, इसको संभालने के लिए कोई तो चाहिए ना। और मैं आपको बताऊं, वंश भी ना वारिस से ही चलता है। एक बात बताओ मुझे, अगर संस्कार की जगह हमारे घर में बेटी पैदा होती तो क्या मैं तुम्हें निकाल देता? मुझे पोता ही चाहिए। मैंने आपको कह दिया, मुझे पोता ही चाहिए।
और कल मैं अर्पिता का चेकअप कराने जाऊंगी। तुम नहीं जाओगी? ऐसा नहीं करोगी तुम? नहीं, मैं कल अर्पिता का चेकअप करवाने जाऊंगी और मुझे कोई रोक नहीं सकता। जैसी तुम्हारी इच्छा, जो जी में आए करो, मुझे सोने दो। बस 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 बस, बहुत इतना बस। धन्यवाद, वेरी गुड। ओके मम्मी, ओके पापा जी, मैं निकलता हूँ। ठीक है। अर्पिता, अपना ध्यान रखना और मेरी बेबी का भी। और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करना। ये जूस तो पीते जाओ बेटा, जूस तो खत्म कर दो। खत्म करो। बस पापा जी, बस। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। अच्छा बेटा। अच्छा, एक काम करो, तुम दोनों सास बहू बैठकर बातें करो, मैं भी कुछ काम निपटा के आता हूँ। ठीक है। अर्पिता जी, यहाँ आ जाओ। अब तुम ना जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें डॉक्टर के पास जाना है। लेकिन क्यों मम्मी जी? अभी लास्ट वीक ही तो मैं गई थी। जाना है बेटा। आज हमें डॉक्टर से ये पता करना है कि हमारे घर में जो नया मेहमान आने वाला है वो आने वाला है या आने वाली है। ये कैसी बात कर रही हैं मम्मी जी आप? आपको तो मालूम होगा ना, लिंग जांच करवाना कानूनन जुर्म है। मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे बस ये मालूम करना है कि मेरे घर में पोता आने वाला है और ये पता करना मेरा हक है, बस। बेशक है, हक है आपका, पर हमें हमारे हिंदुस्तान का कानून ये इजाजत नहीं देता कि हम अपनी कोख में ये जान सके कि लड़का है या लड़की। और आप तो पढ़ी लिखी है ना मम्मी जी, आपके मुंह से ये सब बातें अच्छी नहीं लगती। तो क्या तुम नहीं चलोगी? अगर आप मुझे उस काम के लिए ले जाना चाहती हैं, तो मैं बिल्कुल नहीं चलूंगी। ठीक है, फिर आने दो संस्कार को, मैं उसी से बात करूंगी। क्या हुआ मम्मी, उदास क्यों बैठी? बेटा, क्या मेरा तुझ पर या अर्पिता पर या होने वाले बच्चे पर कोई हक नहीं है? अरे मम्मी, कैसी बातें कर रही हो? आप मेरी माँ हो। तो आज जब मैंने बहू से कहा, बेटा मेरी संतुष्टि के लिए एक बार डॉक्टर के पास चल के चेकअप करवा ले कि आने वाला मेहमान मेरा पोता है या पोती, बस इतनी सी बात कही और भड़क पड़ी मुझ पर। अरे मम्मी, बस इतनी सी बात? मैं अभी अर्पिता से बात करता हूँ, वो मेरी बात जरूर मानेगी। अर्पिता, मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने मॉम के साथ जाने से मना कर दिया? तो मैं क्या करती? वो मेरी कोख में पल रहे बच्चे की जांच करवाना चाहती हैं। अगर लड़का हुआ तो ठीक, और लड़की हुई
तो मेरा अबॉर्शन करवा देंगी। खबरदार, जो मेरी माँ के बारे में एक शब्द भी बोला तो मैंने क्या गलत कहा संस्कार? और अगर तुम्हारी माँ इतनी ही अच्छी है तो क्या जरूरत है ये जानने की कि मेरी कोख में क्या है? वो मेरी माँ है, वो जो कहेंगी वो तुम्हें करना पड़ेगा, और सही गलत का फैसला भी वही करेंगी। मैं करूंगी, लेकिन जो सही होगा और जो मुझे सही लगेगा मैं वही करूंगी। चलिए। डॉक्टर, देखिए, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट से यही पता चला है कि इट्स अ गर्ल चाइल्ड करुणा जी। क्या मतलब? आपके बहू के पेट में जो बच्चा है वो एक लड़की है। आपके घर लक्ष्मी आने वाली है करुणा जी। इसी बात का डर था मुझे, लेकिन ये अर्पिता है ना, मेरी बात ही नहीं समझती थी। लेकिन अब करना क्या है मिसेस शर्मा? करना क्या है डॉक्टर? आप खुद ही समझदार हैं। कोई पेट में पलते हुए बच्चे का लिंग परीक्षण क्यों करवाता है? वो तो मैं समझ गई, लेकिन आप पैसों की चिंता मत कीजिए। बस अर्पिता को होश आने से पहले आप अपना काम शुरू कीजिए और ये पेट में पल रही बच्ची का गर्भपात करवा दीजिए। ओके। एक मिनट रुकिए, डॉक्टर ये लीजिए। अरे सर, ये क्या कर रहे हैं? आइए केबिन में चलिए। अर्पिता बेटी, तुम? क्या हुआ बेटी? ए, तुम इतनी रात गए? क्या हुआ? अरे अर्पिता बेटा, क्या हुआ? अरे बोल ना। अरे क्या हुआ? पानी लेके आती हूँ। बोल बेटा, क्या बात हुई? बोल बेटा, क्या बात हुई? बेटा लो, पानी पी लो। अरे बोल तो सही, क्या हुआ? बोल बेटा। पापा, मुझे क्या? मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि वो लोग ऐसे निकलेंगे। जब हाथ मांगने आए थे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, और वो संस्कार का बच्चा सिर्फ नाम का ही संस्कार निकला। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई अपने ही खून का दुश्मन निकले। तू रुक बेटा, मैं बात करता हूँ, तू रुक। नहीं पापा, आप उनसे बात मत कीजिए। वो लोग मार देंगे मेरी इस नन्ही सी जान को। प्लीज पापा, नहीं। तो बेटा हम पुलिस में कंप्लेन करते हैं। नहीं मम्मी, उनके पास बहुत पैसा है। जब वो डॉक्टर को खरीद सकते हैं तो पुलिस वाले क्या चीज है? फिर क्या करे बेटा? कैसे जान बचाई जाए इस नन्ही सी जान की? अब तो बस एक ही रास्ता है। क्या? मैं अपनी इस बच्ची को बचाने के लिए ये शहर ही छोड़ दूंगी। ना बेटा ना, तू औरत जात है,
इस नन्ही सी जान को कहां लेकर जाएगी? तू डर मत, अभी तेरा बाप जिंदा है, आने दे उनको, मैं देख लूंगा बेटा। नहीं पापा, आप समझ नहीं रहे हैं। हम लोग बहुत कमजोर हैं उनके सामने, और मैं अपनी इस बच्ची को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। मैं कहीं भी जाऊंगी, पर मैं अपनी इस बच्ची को जन्म जरूर दूंगी। और पापा, आपके मुंह से ये सब बातें अच्छी नहीं लगती। मैं पैदा तो लड़की हुई थी, पर आपने मुझे एक लड़के की तरह पाला, मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बनाया, हर जगह मेरा हौसला बढ़ाया। और शायद ये इसी का नतीजा है जो आज मैं इतना बड़ा फैसला लेने जा रही हूँ। हेलो। हेलो। संस्कार बेटा। हाँ पापा। तुमने बताया नहीं बहू कैसी है? एक्चुअली पापा, यहाँ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है। हम अर्पिता को हॉस्पिटल चेकअप के लिए लाए थे और मम्मी ने उसका ऑपरेशन कराने की कोशिश की, तो अर्पिता हॉस्पिटल से भाग गई। भाग गई? आप एक बार पता करके बताओ कि वो अपने घर पर तो नहीं गई। नो प्रॉब्लम, मैं समधी जी से बात करता हूँ। ठीक है पापा। ओके पापा। पापा प्लीज फोन मत उठाना, ये जरूर संस्कार का फोन होगा और वो मेरे बारे में पूछेंगे, प्लीज। अरे बेटा, मुझे बात तो करने दे। अगर मैं फोन नहीं उठाऊंगा तो उनको शक हो जाएगा, वो लोग यहाँ आ सकते हैं। तुझे भागने का वक्त नहीं मिलेगा बेटा, तू शांत रहे। ठीक है पापा, अब मैं निकल रही हूँ। रुक बेटा, मुझे बात तो करने दे। हेलो। हेलो। हाँ समधी जी। नमस्ते जी। नमस्कार। आप कैसे हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो दरअसल आपसे कुछ बात करनी थी। आप पूछिए। वो बहू आपके पास आई है? बात क्या है? नहीं, वो संस्कार से कुछ बात हुई तो मुझे लगा कि आपके पास आई है। नहीं, यहाँ नहीं आई। हाँ जी, कोई बात नहीं। आए तो आप फोन कर दीजिएगा, और यहाँ आए तो मैं फोन कर दूंगा। जी ठीक है। अच्छा हाँ जी, उसको कहिएगा मुझसे बात जरूर कर ले। जी ठीक है। बच्चों के बीच में भी छोटी सी बात से कोई घर छोड़ के थोड़ी ना जाता है। आने दीजिए, मैं पूछता हूँ उससे। जी रखता हूँ। ठीक है जी। हाँ। अर्पिता बेटी, संस्कार बेटा, बहू अभी तक घर नहीं पहुंची। मेरी बात हुई समधी जी से और मुझे पूरा विश्वास है कि वो झूठ नहीं बोलेंगे। वो तो खुद बहुत परेशान थे कि बहू कहां चली गई। अच्छा ठीक है। हाँ अब मैं निकल रही हूँ। संस्कार किसी भी वक्त यहाँ आ जाएंगे, और वैसे भी मेरी सास बहुत चालाक है। किंतु बेटा, इतनी रात गए तू कहाँ जाएगी? कहाँ? पापा आप परेशान मत होइए, मैं कहीं भी जाऊंगी, पर अपनी इस बच्ची को बचाने के लिए मैं इस शहर को, संस्कार को और सबको छोड़ दूंगी। आप परेशान मत होइए। रुक, मैं अभी आती हूँ। मेरा बेटा बहुत हिम्मत वाला है, बहुत हिम्मत वाला है, बहुत हिम्मत। ये लो बेटा, ये रख ले। तू जहाँ भी जाए फोन पर अपना हाल बताना, और कोई भी मदद चाहिए बेटा तो
मैं और तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ हैं। हमें पराया मत समझना बेटा। पराया मत समझना। जरूर मम्मी, मैं फोन करूंगी। मैडम उठिए, लास्ट स्टॉप आ गया। डरो मत बेटा। तुम रात को बहुत ज्यादा परेशान थी ना, इसलिए मैंने तुमसे कोई सवाल नहीं किया। जी, मेरा नाम अर्पिता है और कल देर ज्यादा हो गई थी तो। कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम चाहो तो मुझे तुम अपने दिल की पूरी बात बता सकती हो सकता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद करूं। अच्छा किया बेटा, तुम उस जंजाल से निकलकर आ गई हो। आदमी तो आदमी, औरतें भी ऐसी होती हैं। वो भी तो एक औरत है ना, किसी की बेटी है, किसी की बच्ची है। फिर तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया उन्होंने? आज मुझे देखो, मेरे पति की ख्वाहिश थी कि हमें वारिस चाहिए। मेरे दो जवान बेटे हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी मुझे नहीं पूछता है। मैं दिन रात मेहनत करती हूँ, चाय की दुकान चलाती हूँ और घर आके रात को 2 वक्त की रोटी बनाती हूँ। मेरी भी ख्वाहिश थी कि मुझे भी एक बेटी हो जो मेरा ख्याल रख सके। आप सही कह रही हैं चाची। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। कहाँ जाओगी बेटी? कहीं भी जहां 2 वक्त की रोटी सुकून से कमा सकूं और अपनी इस बच्ची को इस दुनिया में ला सकूं। बेटा, कहाँ भटकोगी तुम इस निर्दयी जमाने में? यहाँ सब मर्द तो भेड़िए जैसे हैं। तुम एक काम करो, मेरे पास आओ। मैं अकेली हूँ और तुम तो पढ़ी लिखी हो ना, तुम नौकरी कर लेना। और मेरा जो कंडक्टर भतीजा कल रात तुमको लेकर आया था ना, वो तुम्हें कल सुबह स्कूल लेकर जाएगा नौकरी के लिए। सच चाची? हाँ सच। अगर ऐसा हो जाए तो मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। धत पगली, माँ कोई अपने बच्चे पर एहसान करती है? और वैसे भी तुम्हें अगर मुझसे कुछ मिला है तो मुझे भी मिला है ना कुछ। इतनी प्यारी बेटी जो मिली है मुझे। अर्पिता घर पर आई थी क्या? हाँ? नहीं तो क्यों, क्या हुआ?
कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे तो कुमार जी आज कैसे आना हुआ? सर, ये मेरी बहन है और इसको नौकरी की बहुत जरूरत है। अच्छा अच्छा, आपकी एजुकेशन क्या है? आई एम ग्रेजुएट सर। ओके, आप अपनी सीवी और डॉक्यूमेंट्स हमें दे दीजिए। सर वो तो मेरे पास नहीं है। अच्छा नहीं है? तो कुमार जी हमें कैसे मान लें कि ये सच बोल रही हैं? सॉरी अर्पिता जी, आखिर बच्चों के भविष्य का सवाल है। बिना डॉक्यूमेंट्स देखे तो हम नौकरी नहीं दे सकते ना। क्या बताऊं सर मैं अब आपको, इसके ससुराल वाले नहीं चाहते थे कि इसकी कोख में पल रही बच्ची जन्म ले। उनको जब पता चला कि इसकी कोख में बेटी है तो वो इसका गर्भपात करवाना चाहते थे और ये चीज इसको मंजूर नहीं थी। इसीलिए ये अपना घर छोड़कर चली आई और तभी से चाची के साथ है। और चाची ने फोन करके मुझे कहा तो इसे मैं आपके पास ले आया। छी 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 छी। वाओ, क्या मार्क्स आए हैं रिद्धि बेटा आपके। थैंक यू सर। बहुत टैलेंटेड बेटी है आपकी मैडम। थैंक यू सर। वेलकम मैडम। आप रिसेप्शन से एडमिशन फॉर्म और डोनेशन फॉर्म ले लीजिए। डोनेशन? हाँ, बहुत छोटी सी रकम है मैडम, बस 3 लाख। पर सर इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। और आपने तो देखा ना
कितने अच्छे मार्क्स से पास हुई है रिद्धि, और मेरिट के हिसाब से इसका एडमिशन बिना किसी डोनेशन के हो जाना चाहिए। सॉरी मैडम, हमारे यहाँ पे बिना डोनेशन के एडमिशन नहीं होते हैं, और ये तो आपकी बच्ची के मार्क्स इतने अच्छे आए हैं जिसकी वजह से हम इसे एडमिशन दे रहे हैं, वरना हमारे यहाँ तो हजारों बच्चे वेटिंग में हैं। ठीक है सर, मैं कोशिश करती हूँ। ओके मैडम, थैंक यू। मम्मी 1 मिनट पकड़ो ना। जल्दी पास कर भाई। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, आपका एडमिशन हो गया? आपका एडमिशन हुआ? आपका एडमिशन हुआ? आपका एडमिशन हो गया? हो गया। आपका एडमिशन हो गया? हो गया। ओके चलो 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 बेटा चल तो चल यहाँ से। अरे इधर देना भाई। मैंने कहा ना, मैं कोशिश करती हूँ। तेरा एडमिशन इसी कॉलेज में होगा। प्रॉमिस मम्मी? थैंक यू मम्मी, आई लव यू। बोल कर जल्दी। अरे यार हटना। खिल आके रहोगे। जी बताइए मैडम, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? सर, मैंने अपनी बच्ची को बड़ी ही मेहनत से पढ़ाया है, और अब वो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती है, पर कॉलेज में हमसे 3 लाख रुपए डोनेशन मांगा गया। अच्छा। जो कि मेरे पास नहीं है। रिद्धि बहुत ही टैलेंटेड है सर। मेरा सपना उसको डॉक्टर बनाना था, जिससे कि वो प्रदेश का और देश का नाम रोशन कर सके। मेडिकल कॉलेज में फोन लगा। जी सर, मैं अभी फोन लगाता हूँ। हेलो। सर, मैंने फोन कर दिया है, इनका काम हो जाएगा। मैडम आप बेफिक्र होकर मेडिकल कॉलेज जाइए, आपकी बेटी का एडमिशन हो जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। धन्यवाद। मैं और मेरी बेटी आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकते। थैंक यू। वेलकम। सर, वो आपकी मीटिंग की बात हो गई है, वहाँ पे रैली है, और चलिए आप तैयारी कर। जी जी। क्या हुआ मम्मी, काम नहीं हुआ क्या? बेटा 1 गिलास पानी तो पिला दे। हाँ हाँ। मम्मी, पानी। कल तेरे लिए बुक्स खरीदने चलना है। सच में मम्मी? मतलब मेरा एडमिशन हो गया? हाँ बेटा, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। वाह मम्मी। अरे मैम आ गई, मैम आ गई। मैम? हु इज मैम? यू। सॉरी गाइस, आई एम स्टूडेंट। लेकिन उस दिन आपने हमारा ऐसा इंटरव्यू लिया कि हमको लगा आप मैडम हैं, लेकिन आप तो स्टूडेंट निकली। खैर कोई बात नहीं, आइए बैठिए। जस्ट शट अप जोकर। अरे जोकर हैं तभी तो होकर रहेंगे। Why are you standing there? Where is your class? Sir, this is my class. This is your class? Yes, so sir. why don't you sit there? Good morning, sir. Good morning, good morning, good morning, and sit down. Sit down, please sit down. Thank you, sir. So, students, I am जीवन पाठक। मेरा नाम जीवन पाठक है और मैं आपको
बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। जी सर। लेकिन आज कोई पढ़ाई नहीं होगी। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन और आप अपने अचीवमेंट के बारे में बताएंगे, राइट? जी। यस। आओ, पहला मेरा नंबर। सर, माय नेम इज कालिया। साइलेंस प्लीज। आप इनकी इंसल्ट कर रही हैं। सॉरी सर। सॉरी सर, शी इज राइट। मेरे गांव में लोग मुझे कालू कालू बुलाते हैं और मेरा नाम है कालीचरण। और तो और सर, मेरा पेट नेम है कालिया कालिया कालिया। बस, कितना कालिया? एक ही कालिया ना? हाँ सर। बैठ जाओ। सिट डाउन कालिया, सिट डाउन। हाँ, यू? सर, माय नेम इज रिद्धि तिवारी। रिद्धि तिवारी। आपके फादर क्या करते हैं? सर, मेरे फादर नहीं है। ओह, आई एम सॉरी। नो सर, इट्स रियली ओके। मेरे फादर नहीं है तो क्या हुआ? मेरी मम्मा है ना, उन्होंने मुझे कभी उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया कि मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आया है। और मुझे पूरा भरोसा है कि मैं उनकी मेहनत को कभी बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं इस कॉलेज का, अपनी मम्मा का और देश का नाम रोशन करूंगी। वाह, ब्रेव गर्ल। थैंक यू सर। श्योर, यू विल। लेकिन मैं देख रहा हूं कि इस पूरे क्लासरूम में सिर्फ 2 लड़कियां हैं और कितने सारे लड़के। अफसोस की बात है, चिंता करने की बात है। ओह, समझा। हालात ऐसे बना दिए गए हैं, सिचुएशन ऐसी पैदा हो गई है कि अगर बेटा पैदा हो तो वो सब कुछ, लेकिन अगर बेटी पैदा हो तो अभिशाप। कितनी गलत धारणा है। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है आज 2 लड़कियां हैं, कल 2000 होंगी। ओह, हाय रिद्धि, आई एम डिम्पल। हाय, नाइस टू मीट यू। क्या पूरी क्लास में हम 2 ही गर्ल्स हैं क्या? मैं यहीं पास में रहती हूँ। अच्छा, पास में ही रहते हो? कभी मिलते हैं ना? हाँ जरूर। सॉरी सर। मम्मी, अब आ भी जाओ, कितना काम करोगी? ये ले तेरे फेवरेट लड्डू। वाओ, थैंक यू मम्मी। अब आप ही खिला दो। कैसा रहा आज कॉलेज का पहला दिन? इट वॉज अमेजिंग मम्मी। हाँ, बस कार्टून जैसे स्टूडेंट्स हैं मेरी क्लास में, लेकिन मुझे एक बहुत अच्छी फ्रेंड मिली है, डिम्पल। वो बहुत ज्यादा अच्छी है। देखना, जब तू अपनी पढ़ाई पूरी करके इस कॉलेज से निकलेगी ना, अपने इन्हीं कार्टून जैसे दोस्तों को छोड़ने का सबसे ज्यादा दुख होगा तुझे। ऐसे दोस्त, यक्स। मम्मी, आपसे एक बात पूछूं? हाँ, पूछना। आज जब सर ने मुझसे मेरे पापा के बारे में पूछा तो मैंने उनसे कहा आप ही मेरी सब कुछ हैं। आई डोंट हैव फादर। और सबने आपके संघर्ष, जिसमें आपने इतनी मेहनत से मुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा किया है, उसे बहुत अप्रिशिएट किया। पर मम्मी, आपने मुझे हमेशा बस पापा की ये एक ही फोटो दिखाई है और कहा कि वो आर्मी में थे। पर मम्मी, क्या मेरे दादा दादी का मुझसे या आपसे मिलने का मन नहीं करता? हमारी और कोई रिलेटिव नहीं है। बस मेरे नाना नानी मुझसे मिलने आते हैं। मेरे सारे दोस्त अपने नाना नानी के घर जाते हैं, पर आप मुझे वहाँ कभी क्यों नहीं ले गई? और मम्मी, आप रिद्धि। नहीं मम्मी, आप हर बार कोई ना कोई बहाना करके मुझे टाल देती हैं। मुझे आज सारे आंसर्स चाहिए। बेटा, मेरी बात तो सुन। ठीक है, मैं तुझे सब बताऊंगी। पहले तू एक बार डॉक्टर बन जा, अपनी पढ़ाई पूरी कर ले, फिर मैं तुझे सब कुछ बताऊंगी। और वैसे भी हर बात का एक सही वक्त आता है।
उस वक्त का इंतजार कर। ओके मम्मी, आप कहती हैं तो ओके। दैट्स लाइक अ गुड डॉटर। अब जल्दी सो जा, कल कॉलेज भी जाना है। अरे यार पता ही नहीं चला कब इतना टाइम निकल गया। फर्स्ट ईयर का एग्जाम भी आने वाला है, बहुत डर लग रहा है। कभी पढ़ भी लिया कर तो डर कम लगेगा। अरे यार डिम्पल, एग्जाम का डर ना सबको लगता है। मुझे तो नहीं लगता एग्जाम से डर, मुझे तो मजा आता है। मजा? मैं नहीं कहता था ये लड़की पागल है। मैं पागल हूँ? कुछ भी। यार रिद्धि का तो समझ में आ गया ये पढ़ाकू है, पर मुझे कोई बताएगा मुझे क्यों इतना डर लगता है एग्जाम से। तुम्हें देख के लगता है कि तुम किसी के प्यार में हो। अरे यार इसका चेहरा तो देखो, ऐसा लग रहा है इसकी चोरी पकड़ी गई है। लेकिन कुछ भी हो मैडम, ये बात तो पक्की है कि टॉप आप ही करेंगी। थैंक यू यार। यस। कोई फायदा नहीं है देख के। क्यों? क्या हुआ? बोलो ना यार, मुझे डर लग रहा है। तुम लोग हंस क्यों रहे हो? अरे कम से कम तुझे डर तो लगा टॉपर। टॉपर? हाँ। हट हट हट। मम्मा को बताती हूँ। डरा दिया। तो डर गई। कितने मार्क्स आए? हेलो, हाँ मम्मा, मैंने क्लास में टॉप किया है। 99। यस मम्मा। उसको 100 थैंक यू आया। मम्मा, बाय। एक मार्क्स से रह गई। और तुम्हारे कितने आए? ए टॉपर, हाँ सुन देख, हम लोगों के सिर्फ पासिंग मार्क्स आए तो। अरे मजनू और डिम्पल तो टॉप 10 के लिस्ट में और तू टॉप पर है। तो पार्टी अब तुझे देनी है, तो बता कहाँ पार्टी दे रही है? अरे यार, खाना खाने के अलावा तुझे और कुछ नहीं दिखता क्या? ये मजनू कौन है? तू सही तो कह रहा है ये। तुम्हारी आंखों में देखकर साफ पता चलता है कि तुम्हें किसी से सच्चे दिल से प्यार है। फिर भी रिजल्ट अच्छा है तुम्हारा। रिद्धि तू 1 साल में आई स्पेशलिस्ट हो गई। इसकी आंखों में देख के तुझे पता चल गया कौन सी बीमारी है। कालिया, हाँ? ये सब ना तेरी समझ के बाहर है। ये तो दिल की बीमारी है। आंखों से दिल की बीमारी? पागल। वैसे गाइस सुनो, आज की पार्टी का प्लान करते हैं। आज मेरी मम्मी का बर्थडे है, तो शाम को मैं तुम सबको कॉल करूंगी। तुम लोग रेडी रहना। ओके ओके। वाह 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 वाह। कांग्रेचुलेशंस बच्चों, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। मुझे पता था रिद्धि तो टॉप करेगी ही करेगी, थैंक यू। लेकिन करण, विकी और डिम्पल ने भी कमाल कर दिया। थैंक यू सर। तुम कहाँ जा रहे हो? मेरी नजर सब पर है। इन्होंने तो कमाल कर ही दिया। तुमने क्या किया भाई? सर पासिंग मार्क्स आए सर। देखा तुमने? पासिंग मार्क आए हैं। कितने खुश हैं, कितने गर्व से कह रहे हैं कि पासिंग मार्क्स आए। इसी में खुश हैं कि पासिंग मार्क्स आए हैं। चलो, मुझे तुम्हारी क्लास लेनी है। चलो सर, ये भी तो है। तो तू उसके कान पकड़, पकड़। तू भी चल। ओ शिट यार,
मैं अभी आता हूँ। हाँ। कुछ काम याद आ गया, ओके। अभी आता हूँ। ठीक है। चलो फिर हम लोग भी चलते हैं, है ना? हाँ हाँ चलो बाय। बाय। सबसे पहले घर जाते हैं, घर जाके मम्मी को रिजल्ट बताते हैं। मैं तो बताऊंगी, मम्मा कसम से पागल हो जाएंगी। मैं सेकंड आई हूँ। यस। एक्चुअली रिद्धि, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। एक्सक्यूज मी, मेरा घर से फोन आ गया है। ओके। हाँ बोलो। मेरी आंखों में तुम्हें प्यार दिखाई देता है, ये तुम्हें पता है, लेकिन किसके लिए दिखाई देता है ये तुम्हें नहीं पता। अब मुझे कैसे पता होगा? हम तो बस कॉलेज आवर्स में मिलते हैं। अब तुम्हारी पर्सनल लाइफ में कौन है कौन नहीं ये कैसे पता चलेगा? मेरी पर्सनल लाइफ तुमसे ज्यादा नहीं है। मतलब कुछ नहीं, मुझे सीधा बोलना चाहिए। डैड आई लव यू यार। व्हाट? यस रिद्धि, मुझे टाइम पास नहीं करना। आई वांट टू मैरी यू। What the hell are you talking, करण? तुम्हें पता है ना मेरी मम्मा ने कितनी मेहनत से मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, और उन्होंने मेरे फ्यूचर के लिए दूसरी शादी नहीं की, और तुम लोग के प्यार व्यार के चक्कर की बातें कर रहे हो। देखो करण, मुझे भी इन सब चीजों में नहीं पड़ना है, मुझे अपने करियर पे फोकस करना है, तो प्लीज ऐसी बातें मत करो। मुझे सब पता है, पर क्या तुम कभी किसी से शादी नहीं करोगी? करूंगी, लेकिन मैं अभी से उस बारे में क्यों सोचूं? ये टाइम मेहनत करने का है, और मैं तो सारे स्टूडेंट से यही कहूंगी, जब आपको करियर बनाने का मौका मिल रहा है तो आप करियर बनाओ, उस पे फोकस करो। और तुम्हारे माँ बाप ने क्या तुम्हें यहाँ प्यार करने के लिए भेजा है या डॉक्टर बनने के लिए भेजा है? तो देखो करण, तुम ये सब छोड़ो और मुझे भी डिस्ट्रैक्ट मत करो। सॉरी रिद्धि, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। हम बहुत अच्छे दोस्त हैं और आगे भी रहेंगे। आई होप हमारी कन्वर्सेशन का हमारी दोस्ती पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और तुम दोस्ती नहीं तोड़ोगी। डोंट वरी, हम दोस्त हमेशा रहेंगे। ओके बाय। ओके। रिद्धि, क्या? वो क्या बोल रहा था? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। बस क्या? अरे कुछ नहीं यार, वो बस कुछ चीजें क्लियर कर रहा था। क्लियर? क्लियर मतलब? कुछ नहीं, बाय। रिद्धि, अप चले डाउन, चलो। अप डाउन, अप डाउन। सर जाने दो ना। अप सर अब नहीं हो रहा है। जल्दी उठो। सर उठ। डाउन। आइंदा ऐसा करोगे? सर हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे अमृति। हैप्पी बर्थडे ये पास कर दो आगे। दिस इज फॉर यू आंटी। गिफ्ट्स? बच्चों, तुम्हारा फर्स्ट ईयर का रिजल्ट ही इतना अच्छा आया है, तो फिर इन गिफ्ट्स की क्या जरूरत थी? आंटी जरूरत क्यों नहीं है? हमारे मम्मी पापा हमारे लिए इतना कुछ करते हैं और हमें जब उनके लिए कुछ करने का मौका मिलता है आप कहते हो जरूरत नहीं है। वैसे भी मेरे पेरेंट्स हमेशा बाहर रहते हैं, और आप रिद्धि के साथ जो हमारे लिए टेस्टी खाना भिजवाती हैं उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। बस यार करण, कितना सेंटी हो रहा है, चलना पार्टी करते हैं। हाँ यार, लेट्स एंजॉय। ये वक्त कैसे निकल गया बेटी, कुछ पता ही नहीं चला। और रिद्धि भी कितनी बड़ी हो गई है, और उसके डॉक्टर बनने में तो सिर्फ 6 महीने रह गए हैं, और तुमने भी तो उससे पालने पोसने में अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी है बेटा। लेकिन चाची, अगर आपने मुझे उस समय सहारा न दिया होता तो पता नहीं मैं इस वक्त कहाँ होती। बेटा, रिश्ते तो ऊपर वाले बनाते हैं ना, वो भी दिल से, और तेरा मेरा रिश्ता भी ऐसा ही कुछ है। लेकिन चाची, अब तक मैं रिद्धि से सब छुपाती आई हूँ, पर अब वो बड़ी हो गई है, बहुत सवाल करने लगी है। बेटा, मैं तो चाहती हूँ कि तुम उसे सब सच बता दो।
ताकि वो किसी का अबॉर्शन ना करे। नहीं चाची, इतने संस्कार तो मैंने रिद्धि को दिए हैं कि वो पैसों के लिए अपना जमीन नहीं बेचेगी, क्योंकि वो भी एक लड़की है, एक बेटी है। इतना तो भरोसा है मुझे उस पर। हाँ बेटी, सच कह रही हो तुम। लेकिन एक सही वक्त आने पर मैं उसे सब कुछ सच बता दूंगी। बस वो एक बार डॉक्टर बन जाए। यार पता है, जब मैंने इस कॉलेज में एडमिशन लिया था मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम सब मेरे फ्रेंड्स बनोगे। वैसे मम्मी ने ना एक बात सच कही थी कि जब ये कॉलेज खत्म होगा ना तो तुम कार्टून फ्रेंड्स से बिछड़ने का बहुत दुख होगा। सीरियसली यार, पता ही नहीं चला कॉलेज कब खत्म हो गया। बट हम जहाँ भी रहेंगे कम से कम साल में एक बार जरूर मिलेंगे। जरूर मिलेंगे। अच्छा ये बताओ, सब लोग अपनी अपनी शादी में सबको बुलाओगे ना? अरे हाँ यार, वहाँ पे खाना बहुत टेस्टी मिलता है। अबे कालिए, अब तो खाना कम कर। एक तो तू पहले से इतना काला है, ऊपर से गुब्बारे की तरह फूलता जा रहा है। जरा सोच, तुझसे शादी कौन करेगी? ए डिम्पल, उसकी कोई टेंशन नहीं है। मेरे पापा के पास बहुत पैसे हैं। तुझे बता दूं, मेरे पापा ने मेरे लिए बहुत सारी लड़कियां देख रखी है, खूबसूरत खूबसूरत, और वो भी मेरे जैसी। थैंक गॉड, तुझसे कोई शादी तो करेगी। लेकिन यार, लेकिन क्या रिद्धि, मेरे गांव में इस काली के ऊपर बहुत सी लड़कियां फिदा है। और अब तो मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, फिर देखना उसके बाद मेरे घर के बाहर लाइन लग जाएगी काली काली लड़कियों की। तो तू काली लड़की से शादी करेगा? अरे हाँ यार, अगर गोरी से करूंगा तो हमारे बच्चे ब्लैक एंड व्हाइट पैदा होंगे ना। अरे मजनू, ज्यादा मत हंस। अच्छा तूने बताया नहीं आज तक तू किसका दीवाना था? अच्छा तू शादी उससे ही कर रहा है ना? नहीं यार, उसने मना कर दिया। लेकिन क्या पता जब मैं डॉक्टर बन जाऊँ तो उसका डिसीजन चेंज हो जाए। बाकी भगवान की मर्जी। अच्छा, तुम दोनों तो शादी वहीं करोगी जहाँ तुम्हारी मम्मी कहेंगी? जब पता है तो क्यों पूछ रहा है? अरे हाँ यार, लेकिन जो भी हो मुझे जरूर बुलाना। But friends, it's time to leave now. Yeah. Come, let's hug. Yes. अरे यार। क्लास में कितना मजा आता था। हाँ भाई, तुम सब लोग यहाँ नोटिस बोर्ड के पास क्या कर रहे हो भाई? सर, रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। ओह, वो तो आएगा, जरूर आएगा। और मेरी ये इच्छा है कि तुम सब लोग अच्छे नंबरों से पास हो जाओ और सक्सेसफुल डॉक्टर्स बनो। यस सर, वी विल। लेकिन पास होने के बाद मिठाई खिलाना जरूर। हाँ सर, बिल्कुल। हाँ, लेकिन सर इस कालिया से उम्मीद मत करना, क्योंकि अगर ये मिठाई लाएगा तो रास्ते में ही खा जाएगा। अगर इसने ऐसा किया तो रास्ते में इसकी पिटाई होगी। सर मिठाई लाऊंगा, लेकिन सर प्लीज आप हमारी क्लास मत लीजिएगा सर। ठीक है, तुम लेके तो आओ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। रिद्धि, उठ बेटा। नहीं मम्मी, सोने दो। अरे अब तो उठने का ही समय है। देख, तेरी फोटो आई है पेपर में।
डॉक्टर बन गई मेरी बच्ची। क्या? वाह मम्मी। मैं बता नहीं सकती आज मैं कितनी खुश हूँ। तूने टॉप करके मेरी मेहनत, मेरे संघर्ष, मेरे बलिदान को सफल कर दिया। थैंक यू सो मच बेटा। नहीं मम्मी, थैंक यू तो मुझे आपको बोलना चाहिए। आज आपके उन्हीं संघर्षों और मेहनत का नतीजा है कि मैं अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल बनी। आज आपने उन सभी के मुंह पर तमाचा मारा है जो लड़कियों को अभिशाप समझते हैं। अब हमारा रोने का समय खत्म हुआ। मैं ये खुशखबरी चाची को सुना कर आती हूँ। क्या बात है? देखिए ना चाची, पेपर में फोटो आई है रिद्धि की। डॉक्टर बन गई हमारी बच्ची। अच्छा, क्या बात है? हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र। चाची, हाँ? अगर उस समय आपने मुझे सहारा ना दिया होता तो पता नहीं आज मैं और रिद्धि कहाँ होते, और ये खुशखबरी आपको सुनाने का मौका मिल भी पाता या नहीं। धत पगली, ये तो ऊपर वाले का रहम और लाख लाख शुक्र है। ये तो उन्हीं की कृपा है। चल जा मिठाई लेकर आ। ओह जी, अभी लाई। हाँ, अच्छा। गाइस, आई एम वेरी हैप्पी। आज हमें मिले हुए पूरे 7 साल हो गए। सही कहा यार। कॉलेज से लेकर हॉस्पिटल तक का सफर कितना शानदार रहा यार। सच में। मुझे तो कभी कभी लगता है कि हम लोग चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, है ना? सेम हियर, वी आर बेस्ट बडी। या हेलो डॉक्टर्स, हेलो क्या मैम। बात चल रही है? कुछ नहीं, बस पुरानी यादें ताजा कर रहे काफी हैं। पेशेंट आप लोगों का वेट कर रहे यस मैम, हैं। हम फाइल है। चलिए। चलो। रिद्धि, बेटा उठ। 1 मिनट मम्मी। रिद्धि उठ ना बेटा। 1 मिनट मम्मी। देख, एक लेटर आया तेरे लिए। आप ओपन कर लो। अरे वाह, तुझे अवार्ड मिलने वाला है तेरे काम के लिए। लंदन जाना है तुझे। सच में? दिखाओ। वाओ। लेकिन मम्मी, मैं चाहती थी कि आप भी मेरे साथ लंदन चलो। देख बेटा, ये तेरी लाइफ की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं तेरे साथ तो चलना चाहती थी, पर अब मेरी उम्र इतनी ज्यादा नहीं बची है, और फिर तेरी शादी भी तो करनी है ना। अब तुझे मेरे बिना ही रहना सीखना होगा। नहीं मम्मी, मुझे शादी नहीं करनी। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इतनी बड़ी डॉक्टर कैसे बच्चों जैसे रो रही है? डॉक्टर तो बहुत स्ट्रांग होते हैं ना। डॉक्टर स्ट्रांग होते हैं, बच्चे नहीं। और मैं पहले आपकी बच्ची हूँ, बाद में डॉक्टर। अच्छा, अब ये रोना बंद कर और लंदन जाने की तैयारी कर। वहाँ से गिफ्ट भी तो लाएगी ना मेरे लिए? ठीक है, बट आप प्रॉमिस करो कि जब मैं लंदन से वापस आऊंगी तो आप मुझे पापा के बारे में सब कुछ बताओगी कि क्या हुआ था। ओके, प्रॉमिस? प्रॉमिस। अरे रिद्धि, आ गई तू? छोटे। मम्मी, आपने मुझे टीवी पर देखा? हाँ बेटा, देखा ना। थैंक यू। अरे नहीं मम्मी, थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए। हट पगली, बच्चे कभी अपने पेरेंट्स को थैंक यू नहीं बोलते। तो पेरेंट्स भी अपने बच्चे को थैंक यू नहीं बोलते हैं। बदमाश। मम्मी, अब चलिए अपना प्रॉमिस पूरा कीजिए, फिर आपको आपका गिफ्ट मिलेगा जो मैं लंदन से स्पेशली लाई हूँ। अच्छा, पहले मैं खाना लगा दूं, तू खाना खा ले, बाद में बात करते हैं। नहीं मम्मी। रिद्धि, कौन है बेटा? मम्मी, हॉस्पिटल से कॉल है। हेलो।
ओके, मैं 1 घंटे में आती हूँ। व्हाट? ओह नो, ठीक है, मैं अभी तुरंत घर से निकल रही हूँ। पेशेंट को ऑक्सीजन कंटिन्यू रखना। हाँ ठीक है। क्या हुआ बेटा, खाना तो खाकर जा। नहीं मम्मी, एक्चुअली पेशेंट की हालत बहुत खराब है। दूसरे सिटी का केस है, इमरजेंसी में बुलाया है। डॉक्टर कह रहे थे कि पेशेंट के फैमिली मेंबर मुझे ही बुला रहे हैं। मम्मी, आज पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा डर लग रहा है। पेशेंट के बचने के चांसेस कम है। आज मुझे आपके आशीर्वाद और प्रार्थना दोनों की जरूरत है। उनका जो ट्रस्ट है, मैं चाहती हूँ वो हमेशा बना रहे। जा बेटा, ये ऑपरेशन जरूर सक्सेसफुल होगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। मैं भगवान से उस पेशेंट के लिए प्रार्थना करूंगी। तू जा। ओके मम्मी, नाउ आई हैव टू गो। ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक यू मम्मी। बाय। डॉक्टर रिद्धि, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैंने सब कुछ इस फाइल में लिख दिया है, तुम लोग देख लेना। अरे क्या हुआ इसको? थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। डोंट वरी सर, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है, लेकिन पेशेंट को होश में आने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। बस आप लोग उन्हें कोई प्रेशर मत दीजिएगा। बी केयरफुल। हाँ बेटा, ईश्वर का लाख लाख शुक्र है, और तुम्हारा एहसान हम जीवन भर नहीं भूलेंगे। कितने नसीब वाले हैं तुम्हारे माता पिता जिनकी बेटी दूसरों को जीवन दान देती है। वैसे आपके बेटे करते क्या हैं? बिजनेसमैन है। ओके। अरे रिद्धि, इसे क्या हुआ? रिद्धि, क्या हुआ बेटा? कैसा रहा ऑपरेशन? समझ नहीं आ रहा है कैसे बताऊं। आज पहली बार इतने सालों पहले मरे हुए इंसान को जिंदा किया है। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। आप समझेंगी कैसे? जो औरत इतने सालों से झूठ बोलती हुई आ रही है अपने पाप को छुपाने के लिए, जिसे मैंने इतना पूजा, इतना माना। रिद्धि, ये तो क्या बोली जा रही है? अरे, और कौन सा पाप किया है मैंने? अरे अगर आपको झूठ ही बोलना था तो ये बोल देती कि आपका और पापा का डिवोर्स हुआ था। ये बोलने की क्या जरूरत थी कि वो आर्मी में थे और देश के लिए शहीद हो गए। इस दुनिया में नहीं है वो। आज जिस इंसान का मैंने ऑपरेशन किया है, वो वही इंसान था जिसकी फोटो आप मुझे बचपन से दिखाती हुई आ रही हैं। वो जिंदा है, एक बिजनेसमैन है, आर्मी में नहीं है। क्या? क्या नहीं, आपने मुझसे सच छुपाया कि मैं आपकी नाजायज औलाद थी, इसलिए आप यहाँ अकेली छुप कर बैठी हैं। रिद्धि, बिना सच जाने तो मुझ पर इतना घिनौना इल्जाम लगा रही है। तुझे सच ही सुनना है ना, तो सुन। अगर मैं यहाँ छुप कर न बैठी होती तो आज तू अपने पैरों पर खड़ी ना होती। तुझे मेरी कोख में ही मार दिया गया होता। क्या? हाँ, बहुत बड़े लोग हैं वो। मैं तेरे पापा की पीएस थी। मैंने तुझसे सच सिर्फ इसीलिए छुपाया क्योंकि मैं तेरे पापा की तेरे दिमाग में नेगेटिव इमेज नहीं पैदा करना चाहती थी। एक सास की और एक बहू की और एक औरत की। फिर शायद तेरे दिल में तेरे पापा के लिए प्यार नहीं, नफरत भरी होती। तेरा मकसद उनसे लड़ना होता, उनसे बदला लेना होता। और शायद फिर तू हर लड़के को और उसकी माँ को भी गलत समझती। और हो सकता है शादी ना करने की भी ठान लेती। मैं तो सिर्फ इतना चाहती थी कि तू एक अच्छी डॉक्टर बन सके और अपने पैरों पर खड़ी हो सके, अपना नाम कर सके और इस दुनिया को बता दे कि लड़कियां बोझ नहीं होती। लोग तेरी मिसाल देकर भ्रूण हत्या ना करवाएं।
अगर मैंने तुझे सच बताया होता तो आज जो ऑपरेशन तू एक डॉक्टर की तरह करके आई है वो एक नफरत से भरी बेटी ने किया होता, और शायद फिर वो ऑपरेशन सक्सेसफुल भी ना होता। आई एम रियली सॉरी मम्मी, मैं कितनी सेल्फिश हूँ। बिना सच जाने मैंने आपको कितना कुछ सुना दिया। अपनी देवी जैसी माँ को मैंने कितना गलत समझा। पापी तो मैं हूँ जिसने इतना घिनौना इल्जाम लगाया आप पे। मुझे माफ कर दो मम्मी, प्लीज। कोई बात नहीं, कभी कभी हम कुछ गलतियां कर देते हैं। हमारी आंखें कभी कभी धोखा खा जाती हैं। तूने जो कहा अनजाने में कहा। थैंक यू मम्मी, आप सच में बहुत अच्छी हो। लव यू मम्मी। गुड मॉर्निंग। बैठिए। गहरी सांस लीजिए। गुड मॉर्निंग संस्कार जी, कैसे हैं अभी आप? गुड मॉर्निंग सर, आई एम फीलिंग बेटर नाउ सर। सर मेरा ऑपरेशन जिस डॉक्टर ने किया था मैं उनसे मिलके पर्सनली थैंक्स बोलना चाहता हूँ। सॉरी सर, एक्चुअली आज मैडम हॉस्पिटल नहीं आएंगी। आज शहर में बहुत बड़ा प्रोग्राम है जिसमें मैडम और उनकी मदर को स्पेशली इनवाइट किया गया है। आज उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। मदर? फादर क्यों नहीं डॉक्टर? सर मैम के फादर नहीं है लेकिन उनकी मदर है, बहुत अच्छी है। उन्होंने बहुत संघर्ष किया है अपनी बेटी के लिए। क्या? अपनी बेटी के लिए? जी। मैं उस महान हस्ती से एक बार जरूर मिलना चाहूंगा। एक्चुअली क्या है, मेरे एक फ्रेंड की मैगजीन है जी जिसमें इन महान हस्तियों के बारे में छापा जाता है और उन्होंने मेरी जान बचाई है, तो मेरा फर्ज बनता है कि उनकी मदर ने जितने भी संघर्ष किए हैं उनके बारे में मैं छपवा सकूं। जी। मैडम का नाम डॉक्टर रिद्धि तिवारी है, उनकी माँ का नाम अर्पिता तिवारी। व्हाट? क्या नाम बताया आपने? जी, हमारे डॉक्टर का नाम रिद्धि तिवारी और उनकी माँ का नाम अर्पिता तिवारी। क्या मुझे उनका कोई फोटोग्राफ्स मिल सकते हैं? जी, डॉक्टर रिद्धि के केबिन में उनकी मदर के साथ एक फोटो है। भगवान की तरह मानती हूँ उन्हें। लेकिन आप इतना क्यों पूछ रहे हैं, वजह जान सकता हूँ मैं? कुछ समय पहले हमारे अपने हमसे रूठ के चले गए थे। हो सकता है कहीं ये वही तो नहीं? ओह जी, मैं लाता हूँ फोटो। सर अब रोने से क्या फायदा बेटा? जिसकी जान तुम उसके पैदा होने से पहले ही ले लेना चाहते थे, उसी ने तुम्हारी जान बचाई। पापा, मैं एक बार अर्पिता और रिद्धि से मिलना चाहता हूँ। ले चलेंगे बेटा, अभी तुम पहले ठीक हो जाओ। तुम्हारा बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है। मैं एक बार अपने गुनाहों की माफी मांगना चाहता हूँ उनसे। ठीक है बेटा। सर, अभी आप पेशेंट को नहीं ले जा सकते, इनकी हालत बहुत नाजुक है। नहीं डॉक्टर, यदि आज मैं इन्हें नहीं लेकर गया तो हिंदुस्तान की कोई भी बेटी हमें माफ नहीं करेगी। चलो बेटा। नमस्कार। तो कहते हैं यूं ही नहीं मिलती राहों को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती राहों को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मैंने पूछा चिड़िया से कि कैसे बनता है आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका उठाना पड़ता है। इन्हीं तिनकों के साथ आदर, आभार, अभिनंदन एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। हमारी उड़ान संस्थान एनजीओ का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए आज हमारे बीच में मौजूद हैं डॉक्टर रिद्धि तिवारी। ये किसी पहचान की मोहताज नहीं है। कहते हैं भगवान ने इनके हाथों में जादू दिया है। ये किसी मरीज का हाथ छू लें तो वो चंगा हो जाता है। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी कामयाबी। खुश नसीब है वो माता पिता जिन्होंने इन्हें जन्म दिया, जिनकी ये औलाद है। कहते हैं जितनी बड़ी ये शख्सियत है उतना अच्छा इनका स्वभाव है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं डॉक्टर रिद्धि तिवारी जी से कि वो आएं और आके दो शब्द कहें।
थैंक यू। हेलो एवरीवन, मैं थैंक्स करना चाहूंगी रमेश जी का, बट आपने मेरी तारीफ जितनी की है उसकी असली हकदार मेरी मम्मी है, जिनकी मेहनत और दृढ़ निश्चय के कारण आज मैं रिद्धि से डॉक्टर रिद्धि बनी हूँ, क्योंकि ये सपना मेरी मम्मी का था, मुझे डॉक्टर बनाने का। आई लव माई मदर। खुश रहो। प्रणाम पापा जी। खुश रहो। रिद्धि बहुत बदनसीब है जिसका मुझ जैसा बाप है। चौंकिए मत, मैं ही वो घिनौना इंसान हूं जो अपनी इस होनहार बेटी को कोख में मारने चला था। मैं ही वो इंसान हूं जो बेटे और बेटी में भेदभाव समझने लग गया था। मैं सोचने लग गया था कि वंश कैसे चलेगा। संभालो संभालो, अपने आप को संभालो बेटा, संभालो। अपने आप को संभालो। सच कहा संस्कार ने, हम भूल जाते हैं इस अंश से भी वंश चल सकता है। हम भूल जाते हैं कल्पना चावला को, भूल जाते हैं मैरी कॉम को, भूल जाते हैं पीटी उषा को, भूल जाते हैं किरण बेदी को, भूल जाते हैं रजिया सुल्ताना को, भूल जाते हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को, उनकी उपलब्धियों को। कहां जा रहे हैं हम? जा कर रहे हैं हमें बीवी चाहिए,